नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। और आज बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो तनाव की खबरें चल रही थी उस पर ये क्या हकीकत है और क्या जो विपक्ष ने जो आरोप लगा रहे हैं लगातार वो कितना हद तक सही है। इस बीच आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो डर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं चीन के मामले को लेकर। और यही कारण है कि आज यानी कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और उसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये जो आरोप लगाए हैं चीन मामले को लेकर ये बेहद गंभीर हैं। तो ये पूरे मामलों को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अभी संसद में क्या कुछ इस मामले को लेकर चल रहा है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है उस पर एक नज़र डालते हैं। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए गलवान झड़प के बाद सरकार पर चीन से उधार लेने के आरोपों को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ने गलवान में हुई हिंसक झड़प का मुंहतोड़ जवाब चीन से उधार लेकर दिया है। ओवैसी ने अपने इस ट्वीट में लिखा, 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी। उनके साथ अन्यायपूर्ण और निर्मम बर्ताव किया गया। 4 दिनों बाद 19 जून को प्रधानमंत्री ने चीन से 5,521 करोड़ उधार लेकर उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। यह हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। आपको ये भी बताते चले, इससे पहले ओवैसी ने बुधवार को इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ट्विटर पर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में आपने कहा था कि किसी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं है और कोई घुसपैठ नहीं हुई है। फिर गलवान में हमने 20 बहादुर सैनिक कैसे खो दिए? सरकार हमारे बंदी सैनिकों के बारे में सच क्यों नहीं बता रही है? आपने संसद को यह क्यों नहीं बताया कि अपने चीन से मांग की है कि LAC पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति जैसी यथास्थिति बनाए रखनी जाए? आपको ये भी बताते चलें कि 14 और 15 जून की दरमियानी रात में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। चीन के साथ अप्रैल मई से ही पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है, जो गलवान झड़प के बाद अपने चरम पर पहुँच गया था। हालांकि दोनों देशों का कहना है कि वो इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है और अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को से मुलाकात की और स्थिति सुधारने के लिए 5 सूत्रीय समझौतों पर हस्तक्षेप किए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।